नमस्कार। तो आज बात करेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पर। क्या है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग? जैसा नाम से पता चलता है, प्राइस मतलब भाव और एक्शन मतलब कार्रवाई। मतलब प्राइस जो भी मार्केट में एक्शन कर रहा है उसको देख समझकर अपना ट्रेड लेना कहलाएगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे फिर कंफ्यूज होंगे और फिर लाइक नहीं करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और प्राइस एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, ये बेसिक जानना ज़रूरी है कि कोई भी अंडरलाइन, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स या किसी भी अंडरलाइन का स्टॉक प्राइस मूव करता कैसे है, कम ज़्यादा होता कैसे है। इसके लिए आप हमारा एक पुराना वीडियो देख सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्राइस कम ज़्यादा कैसे होते हैं। क्योंकि अगर आपको यही बेसिक नहीं पता कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, प्राइसेस ऊपर नीचे कैसे होते हैं, तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या और कुछ भी मार्केट में क्या ही समझेंगे। प्रैक्टिकली किसी भी अंडरलाइन का प्राइस डिसाइड करने का कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, कोई मैथ नहीं है। इट्स अ टोटली ए गेम ऑफ फियर एंड ग्रीड। सिर्फ डर और लालच का खेल है। इस मार्केट में जब लोग डरते हैं तो लोग बेचते हैं, लोग बेचते हैं तो प्राइस नीचे जाते हैं। जब लोग लालची हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, तो लोग खरीदते हैं तो भाव बढ़ते हैं। ये टोटल ह्यूमन साइकोलॉजी है, टोटल ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है। कब एक इन्वेस्टर या ट्रेडर इस चीज़ पर कन्विंस होता है कि उसे खरीदना है या उसे बेचना है, और इतना वॉल्यूम है मार्केट में, कोई कैसे बता सकता है कि हाँ कितने परसेंट लोग अब बाई के लिए कन्विंस्ड हैं और कितने परसेंटेज लोग सेलिंग के लिए कन्विंस्ड हैं। आप ह्यूमन इमोशंस को मैथमेटिक्स से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो सारे बीएससी एमएससी टीचर नहीं होते, मिलियनियर बिलियनियर होते। मैथमेटिकली हम जो मार्केट में हो चुका उसको ड्राइव करके प्रोबेबिलिटी गेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी भी 100% ट्रू नहीं होती। लेकिन प्राइस एक्शन रीडिंग एक चीज़ है, अगर आप इसमें परफेक्ट होते हैं तो आप 100% बता सकते हैं कि मार्केट में अगले मूव क्या होने वाले हैं। जी हाँ, 100% सही आप बता सकते हैं कि कल मार्केट में क्या होना है। क्योंकि प्राइस एक्शन रीडिंग का अर्थ ही ये है कि भाव को रीड करना, रेट को, प्राइस को रीड करना। और प्राइस को रीड करना मतलब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के इमोशंस को रीड करना कि कब ज़्यादातर लोग का इमोशन बाइंग में आता है और कब ज़्यादातर लोगों का इमोशन सेलिंग में आता है। इसी को रीड करने को कहते हैं प्राइस एक्शन रीडिंग। कैसे किया जाता है ये अभी आगे बात करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इस धरती पे पैदा हुए किसी भी इंसान को बाकी सभी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हुए एक कंडीशन में खड़ा करेंगे तो सभी इंसानों का एक ही रिएक्शन होगा। दिमाग का चीज़ों को प्रोसेस करने का तरीका सबका सेम है, सिर्फ वो प्रोसेसिंग स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। बस इस ही बेसिक पर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती है कि सर्टेन कंडीशंस जो कि मार्केट में पहले हो चुकी हैं, उनसे रिलेटेड कुछ कंडीशंस यदि आज आ रही हैं तो क्या आज भी वो इंसान उसी तरह रिएक्ट करेंगे जैसा उन्होंने पिछले समय में किया था या नहीं। दिस इज़ प्राइस एक्शन रीडिंग। अब इसको हम कंपेयर करेंगे आपके इंडिकेटर्स जो हैं। इंडिकेटर्स हैं क्या? इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन को मॉनिटर करने के आयाम हैं, कुछ एक्सिस है, लेकिन अनगिनत आयाम बन सकते हैं। तो आप अगर कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिकली प्राइस एक्शन को मॉनिटर करने का एक टूल या उसका एक एक्सिस देख पा रहे हैं। आपने 4 टूल यूज़ कर लिए तो आप 4 एक्सिस देख पाए। लेकिन आप अगर होल एंड सोल उस चीज़ को अगर समझ पाओ, उस प्राइस एक्शन को समझ पाओ, तो आपको इन टूल्स की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसका उदाहरण लूँगा किसी इंडिकेटर के साथ, जो जैसे सुपर ट्रेंड आजकल बड़ा पॉपुलर है। लोग बहुत रिलाई कर रहे हैं सुपर ट्रेंड पे, क्योंकि खुद ही बता देता है कब सेल करना है, कब बाई करना है। लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता सुपर ट्रेंड क्या आपको दिखा रहा है, कैसे, क्यों वो डाउन हो जाता है, क्यों वो अप हो जाता है, तो आपका सुपर ट्रेंड लगाने का क्या मतलब, या ट्रेडिंग करने का क्या मतलब। लगा लो सुपर ट्रेंड, जितने दिन लगाने हैं, पूरी उम्र सुपर ट्रेंड से निकल जाएगा। सुपर ट्रेंड कैलकुलेट किया जा रहा है आपके एटीआर वैल्यूज से। एटीआर क्या है? एवरेज ट्रू रेंज। मतलब वो एक ट्रू रेंज, एक रेंज बता रहा है कि मार्केट इस रेंज में है। वो एटीआर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? वो एटीआर कैलकुलेट करने के लिए हाई माइनस लो पिछले 14 दिन का एवरेज, उसको कैलकुलेट करके उसने एक रेंज बना दिया।
अब उसी रेंज में क्या है, जब अपर रेंज में, जब ATR के अपर रेंज में प्राइस जा रहा है तो आपका सुपर ट्रेंड नीचे दिखा देता है कि अपर रेंज आ गई है, आप सेल कर दो। जब वो नीचे की रेंज को टच करता है तो आपका सुपर ट्रेंड बाई दिखा देता है कि अब नीचे की रेंज लग गई, अब ऊपर में खरीद लो। ये सिंपल सी चीज़ है और मैं नहीं मानता लोग इसका टोटल बेसिक जानते हैं। बस सुपर ट्रेंड है, ये दिखाता है, इट्स ओके, काम चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ आपने एक एक्सिस देखा ना, प्रैक्टिकली सुपर ट्रेंड आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि हाँ भाई पिछले 14 दिन की एवरेज रेंज से अभी ऊपर है या अभी नीचे है। ये नहीं बोल रहा है खरीद लो या नहीं खरीद लो, वो तो आपको डिसाइड करना है ना कि हाँ भाई ये समय है, आज ये माहौल है, आज ये न्यूज़ फ्लो है, आज के दिन पे ATR ये सुपर ट्रेंड मुझे बाई करने को बोल रहा है, मतलब ये अपना ATR के 14 दिन की एवरेज प्राइस के नीचे आ गया है, इसलिए मुझे बाई बोल रहा है। तो क्या मुझे अभी इसको बाई करना चाहिए? अभी आप श्योर नहीं हो पाएंगे प्रैक्टिकली, फिर आप बोलेगा अब मैं मूविंग एवरेज देखूंगा। मतलब अब आपको ज़रूरत पड़ रही है कि आपको दूसरा एक्सिस देखना है, तो अब आप दूसरा इंडिकेटर लगा देंगे मूविंग एवरेज, जो कि बड़ी फेमस कर रखी लोगों ने। 20 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज, 50 दिन की एक्सपोनेंशियल लगा दी, 200 की लगा दी, ठीक है। अब उसमें भी प्रैक्टिकली किया क्या, आप सुपर ट्रेंड में 14 दिन की देख रहे थे, मूविंग एवरेज लगा दी, 20 दिन की देख ली, 50 दिन की देख ली। तो क्या आप एक बार सोच के देखिए कि ये कोई स्टॉक मार्केट है या स्टेट बैंक है कि हाँ भाई इसका इतना % इंटरेस्ट फिक्स है तो इसी रेंज में रहेगा, इस रेंज से ऊपर नीचे नहीं हो सकता, या बता के ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो होपफुली आप समझ गए कि प्राइस एक्शन सीखने में और ये सब बकवास चीज़ें सीखना, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सारे इंडिकेटर बकवास हैं, लेकिन अगर आप उनको नहीं समझते, आप नहीं जानते कि वो इंडिकेटर आपको बता क्या रहे हैं, आप सिंपल बाय सेल लेकर बैठे हैं, तो कोई मतलब नहीं। और अगर आप इंडिकेटर भी सीख रहे हैं तो आपको प्राइस एक्शन सीखना फिर भी ज़रूरी है, ताकि आप उन इंडिकेटर को सही से इस्तेमाल कर पाएँ। आपको तलवार हाथ में दी जा सकती है, लेकिन अगर आप चलाना नहीं जानते तो कैसे लड़ोगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस में बिल्कुल डीप में एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल एक एक चीज़ समझा सकूँगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम ये चार्ट। मैं आपको अभी कोई डम्मी चार्ट पे नहीं दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूँगा आपको मैं आपको दिखाऊँगा निफ्टी का चार्ट, ठीक है। और साथ के साथ ही हम मंडे की प्रेडिक्शन भी करेंगे, और साथ के साथ आप सीखेंगे भी, और आप ये भी देखेंगे हमारे पिछले वीडियोज़ में जैसे हमने लेवल बताए वो कैसे आए थे और कितने हिट हुए थे। पहले लाइक कर दो वीडियो को, फिर भूल जाओगे। तो ये रहा निफ्टी का आवरली चार्ट। अब हम यहाँ जानना चाहते हैं कि अब कल क्या होगा, कल क्या कैंडल बनेगी। तो प्राइस रीडिंग के लिए हमें पिछला एक्शन देखना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ इस प्राइस रेंज के आसपास, या मार्केट में पहले चल क्या रहा है। हुआ क्या था, ओपनिंग हुई थी 15,760 के आसपास, और मार्केट गिरता रहा और लो लगाया 570 का, जो कि आपको मैंने थर्सडे के वीडियो में बताया था कि लगना ही लगना है, बहुत ज़रूरी है लगना, यही सपोर्ट बनेगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ था, ये लेवल कहाँ से आया था, ये लेवल आया था यहाँ से। ये तारीख थी 9 जून 2021। यहाँ हुआ क्या था ये समझना ज़रूरी है, हमने इसको सपोर्ट क्यों लिया था, थॉट प्रोसेस को समझिए। जब यहाँ पे अपना 15,800 का हाई मार्केट ने लगाया, जो कि ऑल टाइम हाई था, यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया था और मार्केट गिरा था उस समय 15,570 तक। यहाँ से क्या हुआ था, इतनी गिरावट के बाद ये जो लंबी टेल क्यों आई थी, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि यहाँ से लोगों ने फिर बाई करना स्टार्ट किया। यहाँ लोगों को कॉन्फिडेंस था आया कि नहीं ये रेट जायज़ है, इसके नीचे नहीं जाना है, तो लोगों ने इसे खरीदना शुरू किया और मार्केट अप ट्रेंड में आया। उस समय हमने इसका कैसे बेनिफिट लिया, उस समय हमने इसका बेनिफिट इस तरह लिया, क्योंकि हमने तब रीड किया जो लास्ट कैंडल है, आप इसकी पिछली कैंडल देखिए, ये कोई और कैंडल होती तो शायद हमारा डिसीजन कुछ और होता, लेकिन ये कैंडल हमें क्या बता रही है कि ये जो बड़ा लो लगाया, इससे पहले वाली कैंडल में भी मार्केट को गिराने की कोशिश हुई, लेकिन उस कैंडल में भी आप देखिए इतनी सेलिंग के बाद फिर भी पुल बैक देखिए कितना लंबा था। मतलब लोग इतने कन्विंस नहीं है, इतना ज़्यादा डर नहीं है, लोगों ने इतनी बड़ी कैंडल के बाद भी इतनी बाइंग करी और इस कैंडल को फिर ग्रीन में एंड किया। और जब अब इस कैंडल ने ये पुल बैक लिया है, तो अब हम इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जब इसकी क्लोजिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी थी इस कैंडल के अबव, जब ये कैंडल क्लोज हो गई थी, इस कैंडल के लो के अबव क्लोज हुई है, और उसके अगली कैंडल जो है वो भी इस कैंडल के लो से अबव ही है। मतलब ये कैंडल पैनिक से आया है, क्योंकि उसी हिसाब से इसमें पुल बैक आया और वापस इसने जो इस कैंडल का लो था वापस इसको टच नहीं किया। मतलब अब मार्केट स्ट्रॉन्ग हो गई है। हम यहाँ से इस कैंडल से
बाई साइड में जाएंगे इस कैंडल के लो को अपना स्टॉप लॉस मानते हुए, और उसके आगे आप देखिए क्या होगा। लेकिन इसी जगह क्योंकि ये मार्केट है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही ऊपर ही होगा, ये कैंडल नीचे भी बन सकती थी, ये ट्रेंड नीचे भी जा सकता था, इसकी जगह एक लंबी लाल कैंडल भी हो सकती थी। हम उससे कैसे बचते? हमें पता है कि यहाँ पे जनता का कॉन्फिडेंस था, यहाँ लोगों ने बाई किया है, तो यहाँ पर लोग फिर बाई कर सकेंगे। अगर हालात खबरें उस समय के मुकाबले बेहतर है तो अब ये लो नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम बाई साइड में गए। लेकिन फिर भी अगर नीचे जाता है तो ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, तब हम यहाँ से कॉल से निकलेंगे और इमीडिएटली सेल साइड में आएंगे, पहले टारगेट यहाँ तक के लिए 570 तक के लिए। अभी और आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए मार्केट ने दूसरा एंट्री पॉइंट आपको बताया, जब मार्केट इस लेवल से ऊपर गई 15680, जो कि हमने आपको एक लेवल दिया था, तो इसके ऊपर से भी आप बाइंग कर सकते थे। इसका जो सेटलमेंट प्राइस था, मतलब इन दो कैंडल्स का जो सेटलमेंट प्राइस था 15650 15660 के स्टॉप लॉस से 15680 के ऊपर भी आप बाई कर सकते थे। और देखिए उसके बाद 15680 लगा नहीं है, बिल्कुल मार्केट ऊपर जाता रहा। लेकिन जैसे ही मार्केट 15800 लगाए तो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट बुक करना है। क्यों बुक करना है? क्योंकि ये देखिए ये पिछली कैंडल जब ये 15800 लगा था तो लोगों ने सस्टेन नहीं होने दिया और बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी। हो सकता है कि मार्केट इस बार 15800 से ऊपर भी चली जाए, लेकिन जब हम इतने प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो हम रिस्क नहीं लेंगे। तो हम दो काम करते हैं यहाँ पर, या तो हम अपना प्रॉफिट बुक करके जैसे ही 15800 लगता है अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, या जो रिस्की ट्रेडर हैं या जो मैं कहूँ थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो यहाँ पे साथ के साथ एक पुट खरीदेंगे। क्योंकि अगर तो मार्केट 15800 के ऊपर सस्टेन किया और 15800 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो ये अप मूव और देगा। उस कंडीशन में हम जल्दी पुट से निकल जाएंगे जो कि हमने सेफ्टी के लिए रखी थी, और कॉल में और प्रॉफिट लेंगे। लेकिन अगर मार्केट 15800 सस्टेन नहीं करती और नीचे की तरफ मूव दिखाना शुरू करती है तो हम कॉल से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर पुट को होल्ड करेंगे अनटिल अनलेस मार्केट 15800 के ऊपर नहीं जाती। तो ये कुछ टैक्टिक्स, कुछ तरीके हैं अपना प्रॉफिट सेव करने और आए हुए प्रॉफिट को बढ़ाने की। वो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आप सब समझेंगे। तो यहाँ पे आगे क्या हुआ वही कहानी चली है। देखिए 15800 का जो लेवल था यहाँ से फिर सेलिंग आई। तो अगर यहाँ से आपने टाइमली कॉल से एग्जिट करके पुट ले लिए होते तो उसी हिसाब से ये देखिए फिर से सेलिंग आई। और इस बार हमारा टारगेट क्या था? ये 15610-20 का। याद कीजिए उस बड़ी रेड कैंडल वाले दिन जहाँ पे सेटलमेंट जो लो लगा था, जहाँ से पुल बैक आया था, ये हमारा स्टॉप लॉस था, या हमारा प्रॉफिट टारगेट था जब हम पुट में बैठे थे। तो जैसे ही 15620-30 आया आपके पास पुट थी, अब यहाँ से कॉल लेना था अपने स्टॉप लॉस के पास, क्योंकि अगर प्राइस 600 के नीचे चला गया तो आप पुट को होल्ड करेंगे और उस कॉल में थोड़ा सा लॉस लेके एग्जिट करेंगे। अगर प्राइस 15600 के नीचे चला गया तो जो आपने पुट होल्ड करी है उसमें और प्रॉफिट लेंगे और कॉल को 15600 तोड़ते ही मिनिमल लॉस में निकाल लेंगे। और अगर ये वापस से पुल बैक करना स्टार्ट किया और 15600 का लेवल ब्रेक नहीं किया तो आप 15600 पुट को बुक करेंगे और 15600 की कॉल को होल्ड करेंगे अनटिल अनलेस वो 15600 ब्रेक नहीं होता। इतना आसान। उसी दिन वही हुआ। आप हमारे पुराने वीडियो भी देख लें, मैंने इसी हिसाब से आप सबको बताया था, मार्केट वैसे ही चलता गया। ठीक है, मैंने अलग से कुछ नहीं बताया ना, अलग से कुछ किया। इतना आसान है, बस इस सोच को समझना है और इन कैंडल्स को देखना है। ठीक, उसके बाद मार्केट में अब आपके पास, आप कॉल साइड में ही थे, फिर 800 आपका टारगेट रहेगा। जब 800 आया तो आपने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, या आपने पुट लिया जो कि आपको एग्जिट करना था। उसके बाद मार्केट ने गैप अप ओपन कर दिया। ये गैप अप एक फॉल्स इंडिकेशन है या प्रैक्टिकली ये ब्रेक हुआ है, क्योंकि 15800 की रेजिस्टेंस को इसने क्लियरली नहीं किया, एक गैप अप ओपन के साथ इसने ब्रेक किया। तो इस पे इतनी रिलायबिलिटी नहीं थी, लेकिन आप फिर भी होल्ड करके रख सकते थे। अब 15800 ही आपका स्टॉप लॉस था। अब आगे मार्केट ने देखिए, अब आपको कोई ट्रेंड नहीं दिखाई दिया, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई दी, मार्केट साइडवेज दिखाई दी। आप कैसे डिसाइड करेंगे क्या था? रेंज 15850 से 15900 के आसपास की रेंज में मार्केट पूरा दिन यहाँ पे ट्रेड करता रहा। जब आपको पता है कि ब्रेकआउट हुआ है और इतनी मेजर रेजिस्टेंस के बाद अगर ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट फिर साइडवेज नहीं होनी चाहिए, मार्केट को ट्रेंड ही करना चाहिए। यहाँ
कॉमन साइकोलॉजी की बात आती है, ह्यूमन इमोशन की बात आती है कि जब आपका इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, मार्केट ऊपर की तरफ इतना बड़ा गैप अप भी होता है, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव बिल्डअप होना चाहिए और ये अगली कैंडल भी ग्रीन, या अगली नहीं तो उससे अगली कैंडल प्रॉफिट बुकिंग के बाद ग्रीन हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। अब इस गैप अप के बाद देखिए, ये पहली ग्रीन कैंडल बनी जिसकी कि नीचे सेलिंग भी हुई, लेकिन फिर से बॉइंग आई, कैंडल ग्रीन में बंद हुई, अगली कैंडल में बॉइंग आई और ऊपर से फिर सेलिंग आई। जैसे ही ये दूसरी कैंडल बन गई, आपको आराम से समझ आ रहा है कि जनता कंफ्यूज है, ना मार्केट में नीचे जाना दे रही है, ना मार्केट ऊपर जा पा रही है। एक तो ऑल टाइम हाई है, टोटली ह्यूमन इमोशंस को सोचने की बात है कि एक तो ऑल टाइम हाई है, ऊपर से इतने बड़े गैप अप के बाद अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद भी मार्केट में 1 घंटे की कैंडल है, 2 घंटे में कोई मूवमेंट नहीं आया। इसका मतलब मार्केट कंफ्यूज है। इस समय प्रीमियम मीटिंग होगी, क्लियरली पता चलता है कि अब इस दिन प्रीमियम मीटिंग होगी पूरा दिन, तो अपनी पोजीशन से लोग एग्जिट करेंगे, सेल पोजीशंस लेंगे, कॉल्स और पुट्स सेल करेंगे। बेसिकली लोग ज़्यादा कॉल सेल करेंगे, क्योंकि इतने लाइफ टाइम ऑल टाइम हाई बनने के बाद अगर लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मार्केट में एक कैंडल भी ऊपर बन पा रही है, तो ज़्यादा कॉल सेल करने में फ़ायदा है, चाहे मार्केट साइडवेज है चाहे कुछ भी। अब इसके बाद क्या हुआ, जब पहली कैंडल जब गैप अप हुआ अपना ऑल टाइम हाई फिर से ब्रेक हुआ, तो ये जो प्राइस लेवल था 15,850 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद जब निफ्टी पहली बार गिरा तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया 15,850 पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब अगर 15,850 टूटेगा तो लोगों का इमोशन टूटेगा। आप एज ए ह्यूमन, एज ए इन्वेस्टर खुद सोचिए इन चीज़ों को देखते हुए, ठीक, तो लोगों का कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है यहाँ पर अगर 15,850 के नीचे मार्केट जाता है। अब अगली कैंडल देखिए, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट ने फिर से नीचे गिरना शुरू हुआ। तो अब जब इसने 15,850 ब्रेक किया था, तब हमको क्या करना है, अब आप क्लियर समझ गए, 15,850 ब्रेक किया, अब नीचे की तरफ कॉन्फिडेंस चला गया, मतलब अब हमको नीचे की साइड में चलना है। तो जो ऑलरेडी कॉल सेल किए थे वो तो प्रीमियम पूरा खा सकते हैं, ऊपर से प्लस आपको यहाँ पे पुट में आना था 15,850 तोड़ते ब्रेक करते। अब जैसे ही 15,850 ब्रेक हुआ, अब नीचे की तरफ मार्केट चलना शुरू हो गया, और हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ क्या होना था, फर्स्ट टारगेट हमारा होना था 15,800, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी और उतनी ही बड़ी सपोर्ट का काम भी करेगी। ये देखिए, जब मार्केट गिर रही थी तो आप 15,800 के लेवल पे देखिए, 1 2 3 4 5 घंटे मार्केट ने 15,800 पर स्पेंड किए, 15,780 से 15,810 में स्पेंड किए। ठीक, यहाँ पे अब हमको समझना है कि या तो हमको अपनी पुट में प्रॉफिट बुक कर लेना है, या साथ में कॉल से हेज कर लेना है, जो कि 15,800 ब्रेक होने के बाद एग्जिट करना है और पुट में और प्रॉफिट लेना है, या आप और पुट खरीद सकते थे 15,800 ब्रेक होते ही। अब जैसे ही 15,800 ब्रेक हुआ, मार्केट और नीचे, और अब हमारा अगला टारगेट क्या बनना था, अब हमारा अगला टारगेट क्लियर था, क्योंकि इससे बीच में अभी तक इतनी सेलिंग नहीं आई थी। तो अब हमारा टारगेट स्ट्रेट डाउन द वे 15,610, जो कि हमारी पुरानी सपोर्ट थी। आप पूरा वीडियो मैंने इसी के लिए कहा था, स्किप ना करना वीडियो को, पूरा वीडियो देखना, ठीक। तो ये 15,610 की हमारे पास टारगेट था, 15,610 का टारगेट यहाँ आया, 15,610 का टारगेट यहाँ पर आया, और यहाँ से मार्केट और नीचे गया, क्योंकि 15,610 पे हमको क्या करना था, 15,610 पे हमको प्रॉफिट बुकिंग करना था। लेकिन साथ के साथ हम ये भी देख रहे थे कि मेजर करेक्शन ड्यू है, और अपना पुराना 15,570 का लो जो है वो मार्केट को टच करना ही करना है। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था टच करना ही करना है, वो इसीलिए बताया था क्योंकि ये जो करेक्शन है, आप देखिए, जो इसके बाद ये जो करेक्शन आया था, ये 610 का आया था, इसको टच इसने नहीं किया था। और इस करेक्शन के बाद ये जो सपोर्ट लेवल था 15,700 का, ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया था पिछले दिन की इस कैंडल में, ठीक है। और अगले दिन जैसे ही मार्केट गिरा, सबसे पहले उसने अपना 570 टच किया। फिर मैंने टेलीग्राम पे मैसेज दिया था कि अब यहाँ से अगर नीचे 15,570 को तोड़ेगा तो फिर सीधा 15,470 आएगा। तो फिर 15,470 कहाँ से आया, अभी ये देखिए, ये आया 15,470, ये सपोर्ट,
ये तारीख 2 जून सन 2021, ठीक है। यहाँ भी इस बड़ी फॉल में इस मार्केट ने लो लगाया था 15,470 का, और इसके बाद मार्केट ने अगला करेक्शन दिया था 15,570 का और फिर 610 का। तो आप समझ रहे हैं किस हिसाब से लेवल्स ने काम किया। तो 15,570 जैसे ही टूटा, हमने इमीडिएट मैसेज किया कि अब सीधी सपोर्ट, अगर आप पीछे देखें तो सीधी सपोर्ट 15,470 पे ही थी, और मार्केट ने फिर से आके 15,450 तक लगाया, 458, 55 तक, ठीक। और यहाँ से फिर मार्केट ने पुल बैक करना शुरू किया। तो अब यहाँ पे हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी थी कि 15,470 लग गया तो क्या बस हो गया ख़त्म, इससे ज़्यादा मार्केट नहीं गिर सकती है, इससे ज़्यादा भी गिर सकती है। लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, आपका टारगेट लग गया, अपनी पुट से एग्जिट करो, प्रॉफिट ले जाओ, या प्रॉफिट नहीं लेना है, प्रॉफिट ट्रेल करना है तो उसको कॉल के साथ हेज कर दो। और अब मार्केट जैसे ही फिर 570 के ऊपर जैसे ही मार्केट फिर से जाती है, तो आप यहाँ भी देख लीजिए, जब 570 के ऊपर से मार्केट फिर जाती है तो ब्रेकआउट भी मिलता है और यहाँ से पुल बैक भी मिलता है और ये सपोर्ट भी है। तो 570 वापस जैसे ही क्रॉस किया, आपको कॉल साइड में आना था, कॉल साइड में आना था। और हमारा अगला टारगेट, पहला टारगेट क्या होता, पहला टारगेट हमारा होता 15,610-20, 15,610 या 20, क्योंकि 15,615-20 का ये हमारा ये वाला सपोर्ट, मेजर सपोर्ट जो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसके ऊपर जाते ही हमको पहला प्रॉफिट बुक करना है या थोड़ा सा पुट के साथ हेज करना है। जब ये इसके नीचे जाए तो पुट को होल्ड करके कॉल से एग्जिट करना है, और इसके ऊपर रहे तो पुट में एग्जिट करके अपना कॉल होल्ड करना है, प्रॉफिट ट्रेल करना है। अब अगर ये इसके ऊपर गई तो हमारा अगला टारगेट क्या हो जाएगा। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए, अगली सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको क्या लगती है, देखिए ये कितनी है, 15,685, 15,685, और मार्केट ने 15,685 भी लगाया। अब अगर यहाँ से आपको एक बार फिर पुट हेज करनी है, कुछ नहीं होता, 2 रुपया 3 रुपया लॉस लगता है, लेकिन लॉस नहीं लगता। आप जब डायरेक्शन सही पकड़ लेते हैं तो आप ज़्यादा प्रॉफिट ले पाते हैं, वो 2 रुपया 3 रुपया आपको नज़र नहीं आता। लेकिन एडवर्ट कंडीशंस में जब मामला उल्टा पड़ जाता है, तब यही 2-3 रुपये का लॉस रिस्क जो आपने मैनेज करने के लिए लिया है, यही आपका पूरा पैसा वापस करवाता है, ठीक। तो इस हिसाब से अपना ट्रेडिंग करते रहे। तो अब ये 685 भी मार्केट तोड़ गया। अभी 685 के बाद देखिए हमारा क्या लेवल आएगा। अब अगली रेजिस्टेंस हमारी बनती है 15,746, 15,750 के पास। ये देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो इसी रेंज से मार्केट कितनी बार नीचे गया है। इवन कि एक बार 760 जो कि पिछले ही दिन लगाया, वहीं से कितनी बुरी तरह मार्केट गिरा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं। तो अभी जो मंडे के लिए कॉल पोजीशंस बाई करके गए हैं, उनको क्या करना है, उनको 15,760 तक अपना प्रॉफिट बुक करना है, 15,760 तक अपना प्रॉफिट बुक करना है, या अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना है पुट के साथ हेज करके। हेजिंग के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बड़े सिंपल सरल भाषा में सब समझाने की मेरी कोशिश, ठीक। तो अभी हमारा कल के लिए क्या मूव है, कल के लिए हमको दिख रहा है 15,758 लगना ही लगना दिख रहा है। अब इसको टच करना या क्रॉस करना मार्केट के लिए ज़रूरी है, या मार्केट यहीं से फिर तगड़ा फॉल लेगा, और फिर से 570 के लेवल आपको दिखाएगा। अब उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग के बारे में समझ गए, जान गए। ये बिल्कुल प्रीफेस है आपके वो एक बेसिक आइडिया देने के लिए। ये निफ्टी मैं आपको इसलिए, क्योंकि मुझे निफ्टी में 10-11 साल का एक्सपीरियंस है, तो कई बार मुझे आपने देखा होगा मैं चार्ट पे, मेरे चार्ट पे कोई इंडिकेटर, कोई टूल कुछ यूज़ नहीं करता मैं। वो मुझे देखने से अब थोड़ा आइडिया हो जाता है, क्योंकि पुराना डाटा मेरे दिमाग में ऑलरेडी फेड है। आप जब इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, अपनी थॉट प्रोसेस बनाएंगे और उसके रिजल्ट्स देखेंगे कि क्या ये मैच कर रहे हैं, आर दे इन लाइन विद मार्केट्स, तो आप फील करेंगे कि हाँ ये कितनी पावरफुल चीज़ है। लेकिन इस पावरफुल चीज़ को यूज़ करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, आपके अपने स्किल चाहिए। आपको पता है, 100% पता रहता है कि मार्केट किस किस जगह पर आएगी, किस किस जगह पर जाएगी, लेकिन उस हिसाब से आप कैसे ट्रेड लेते हैं, क्या ट्रेड लेते हैं, अपना प्रॉफिट रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, वो आपके स्किल हैं, उन पर आपको काम करना है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आएंगे, हम वीडियो बनाते जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल तो आपने हमारा ज्वाइन किया ही है, अगर नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।